यह है नेपाल का तलेजू भवानी मंदिर, जहां माता दुर्गा आज भी साक्षात एक छोटी बच्ची के रूप में मौजूद हैं। आप जाकर उनके दर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन यह साल में सिर्फ एक बार ही मुमकिन होता है, नवरात्रि के महीने में। दरअसल माता दुर्गा को मजबूरी में यह बाल रूप धारण करना पड़ा था। एक राजा के मन में आई पल भर की हवस ने देवी को अपना रूप बदलकर नेपाल की इस जगह पर विराजमान होने पर मजबूर कर दिया था। कहानी शुरू होती है उसी राजा से। सैकड़ों साल पहले नेपाल में एक बहुत ही न्याय प्रिय राजा जयप्रकाश मल्ल राज करते थे। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और माता दुर्गा के बहुत बड़े उपासक थे। राजा की सच्ची भक्ति से माता इतनी प्रसन्न थीं कि वो हर रात एक बेहद खूबसूरत कुमारी का रूप धारण करके राजा के कमरे में साक्षात उनसे मिलने आती थीं। बंद कमरे में राजा और देवी के बीच पांसे का खेल होता था। खेलते खेलते देवी राजा को राज्य पर आने वाले हर खतरे से आगाह कर देती थीं, जिससे राज्य हमेशा सुरक्षित रहता था। लेकिन एक रात बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। पांसे खेलते समय देवी के उस अत्यंत सुंदर रूप को देखकर राजा का मन डोल गया और उसके मन में पल भर के लिए वासना आ गई। देवी तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तुरंत राजा के मन का वो पाप समझ गईं। देवी भयंकर क्रोध में उठ खड़ी हुईं और बोली, हे मूर्ख राजा, जिस देवी ने तुम्हारी और तुम्हारे राज्य की रक्षा की, तुमने उसी को एक साधारण स्त्री समझने की भूल कर दी। तुम्हारी इस अपवित्र सोच के कारण अब मैं कभी तुम्हारे सामने इस रूप में नहीं आऊंगी। राजा को अपनी भयंकर गलती का एहसास हुआ। वो भागकर देवी के मंदिर गया और चौखट पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। पश्चाताप की आग में जलते हुए राजा ने अन्न जल त्याग दिया। उधर देवी के जाते ही पूरे राज्य में भयानक परेशानियां और संकट आने लगे। अपने भक्त को इस तरह तड़पता देख और राज्य को संकट में देखकर आखिरकार माता का हृदय पिघल गया। देवी ने राजा के सपने में आकर कहा, मैं तुम्हारी भूल क्षमा करती हूँ, लेकिन मैं अब कभी उस रूप में वापस नहीं आऊंगी। अब से मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करने के लिए एक पवित्र और निष्पाप बालिका के रूप में आऊंगी। यही वजह है कि नेपाल के इस मंदिर में आज भी 3 से 12 साल की एक छोटी बच्ची को साक्षात देवी मानकर पूजा जाता है। और जैसे ही वह बच्ची 16 साल की उम्र यानी किशोरावस्था में प्रवेश करती है, तो नियम के अनुसार उसकी जगह एक नई बच्ची को देवी के रूप में विराजमान कर दिया जाता है। आज भी दुनिया भर से लोग इस जीवित देवी के दर्शन करने नेपाल आते हैं। तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय माता रानी।